पंगा 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 हो गया आखिरकार। आईपीएल खत्म खत्म होते होते हम लोगों ने एक पंगा देख ही लिया, वो भी आरसीबी अगर क्वालिफाई करे और पंगा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। हाँ, कल गजब का पंगा हुआ, गजब का मैच हुआ, इंटरटेनिंग। मतलब जीती तो उस तरह से दोनों टीमें, लेकिन कल का पंगा भाई साहब, पंगा हाईलाइट हो गया कल। कोहली और ट्रेविस हेड के बीच का जो पंगा हुआ ना, वो छाया हुआ है, वो आने वाले मैचों में और इंटरेस्ट बनाया हुआ है। बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है। अब अगर एसआरएच और आरसीबी भिड़ गई तो भाई साहब बम फूटेगा, बम। क्यों? क्योंकि कल कहानी हुई ही ऐसी कुछ। कल जो पंगा हुआ है ना भाई, ये अब लॉन्ग टाइम तक चलेगा, यहां तक कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जब मैच होंगे ना, तब भी ये पंगा, जब कोहली होंगे तो चलेगा ही चलेगा। और कोहली हो पंगा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब आरसीबी यहां तक पहुंचती है तो कोहली का पंगा, जाहिर सी बात है। एक पंगा हम लोग एक बार देखे थे कि किसके साथ हुआ था, आवेश खान के साथ हुआ था, जब उन्होंने हेलमेट पटका था विराट कोहली का, वो पंगा हुआ था। वहां पे आवेश खान एक्चुअली वो बहुत छोटे खिलाड़ी थे, इसलिए मजबूरी था। ट्रेविस हेड वैसे तो कोहली से बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी आईपीएल के हिसाब से कोहली बहुत बड़े हैं। और ट्रेविस हेड भी एक अच्छा नाम है, एक अच्छे प्लेयर है। लेकिन कल जो पंगा हुआ ना भाई, ये आईपीएल को इंटरेस्टिंग बना दिया। अगर एसआरएच भिड़ गई तो भाई साहब बहुत जबरदस्त तहलका मचेगा एकदम। क्योंकि आप लोग जानते हो कि आरसीबी और विराट कोहली के फैंस जब किसी पर टूटते हैं ना भाई, कहर बन के टूटते हैं। तो बात करते हैं कल के मैच की। तो कल हैदराबाद ने पहले बैटिंग ली और पहले बैटिंग की, और क्या जबरदस्त बैटिंग की, दान दे दनादन दनादन दनादन, ऐसा कूट मचा दिया भाई साहब। अभिषेक शर्मा ने, फिर ट्रेविस हेड ने, फिर उसके बाद ईशान किशन, क्लास सेन, नीतीश रेड्डी, 250 मारा भाई साहब, 250 मार दिया, एक तरफा 250 मार दिया। 255 रन मारे भाई, सबने मारा। मतलब किसी ने नहीं छोड़ा। कल आरसीबी की बॉलिंग, जो बॉलिंग बहुत तगड़ी नजर आ रही थी कल, वो बहुत छोटी नजर आ रही थी। तो आने वाले मैचों में अगर आरसीबी और हैदराबाद का मैच होता है तो इस पे एक खास नजर होगी, क्योंकि जिस तरह से हैदराबाद ने कल जाबर ताबड़तोड़ बैटिंग की है, वो इसीलिए जाने जाते हैं। तो अगर कहीं फंस गए तो भाई फिर मुश्किल हो जाएगा आरसीबी के लिए। तो वैसे तो आरसीबी भी कल जीती है। हाँ, वैसे तो मैच हैदराबाद जीती, टोटल मैच देखें तो हैदराबाद जीत गई। क्यों? क्योंकि 255 रन का टारगेट नहीं बना पाई, 200 रन पे ऑल आउट हो गई आरसीबी। लेकिन एक ये था ना कि नंबर एक और नंबर दो के लिए जो लड़ाई चल रही थी, उस पे आरसीबी जीत गई। क्योंकि 255 बनाए थे तो 200 166 रन पे अगर टीम को रोका जाता तो फिर हैदराबाद नंबर दूसरे या पहले पे आ सकती थी। लेकिन वहां से ज्यादा बढ़ गए थे तो आराम से क्वालिफाई कर गए। नंबर वन नंबर टू जीटी और आरसीबी। तो मतलब पहला क्वालिफायर आरसीबी और जीटी के बीच में होगा, फिर दूसरा एलिमिनेटर होगा, तो उसमें हैदराबाद है। हैदराबाद के साथ अभी चौथी टीम जो आएगी वो हैदराबाद के साथ एलिमिनेट खेलेगी। भाई पहले और दूसरे नंबर होने का फायदा ये होता है कि भाई आने वाले में आपको दो मैच मिलेंगे। बाई चांस आप हार भी जाते हो तो एक जो एलिमिनेट जीतेगा उससे आप क्वालिफाई के लिए लड़ोगे। तो कुल मिला के नंबर एक नंबर दो की लड़ाई थी। लड़ाई तो थी भाई, कल के मैच में लड़ाई तो थी। लड़ाई थी विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बारे में। तो इनके बारे में भी बात करें, ट्रेविस हेड और विराट कोहली। पंगा यहाँ से शुरू होता है कि विराट कोहली बैटिंग कर रहे होते हैं। शुरू की बात है तो शिवांग के ओवर में काफी रन पड़ रहे होते हैं। तो विराट कोहली बोलते हैं कि ट्रेविस हेड से, अब ट्रेविस हेड से क्यों बोले उन्होंने, इसका भी कारण पता नहीं चला है। ट्रेविस हेड से उन्होंने बोला कि आ जाओ ऑफिस में करो। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोल के बैटिंग करने लगे। अगला ओवर शाकिब हुसैन को दिया गया, शाकिब हुसैन ने विराट कोहली को आउट कर दिया। तो फिर यहाँ से पंगा शुरू हो जाता है। जब विराट कोहली आउट होते हैं तो ट्रेविस हेड यहाँ पे शुरू होते हैं अपना, बोलते हैं कि भाई मैं तो ओवर लेके आया ही नहीं, तू तो पहले ही आउट हो गया। भाई फिर क्या था यहाँ से बवाल। चलो ये ग्राउंड तक था, ग्राउंड में होता रहता है, थोड़ा बहुत तो छेड़खानी चलती रहती है। लेकिन ये पंगा ग्राउंड के बाहर तक गया तो फिर ये कंट्रोवर्सी बन गया, ये बवाल ज्यादा छिड़ गया है। आप गलत कौन है, कोहली गलत है कि ट्रेविस हेड? ट्रेविस हेड ने क्या पहले कुछ बोला था?
तब कोहली ने उनको ऑफ स्पिन करने के लिए कुछ बोला था। हो सकता है उन्होंने ऑफ स्पिनर को कुछ बोला हो या किसी को कुछ बोला हो, इस वजह से कोहली ने बोला था। इसका भी एक्चुअल पता नहीं चल पाया है, लेकिन कहते यही है कि विराट कोहली ने छेड़ा पहले, तो विराट कोहली क्यों बोलेंगे कि आ जाओ ऑफ स्पिन कर, कुछ तो बात हुई होगी। तो हो सकता है ये कारण रहा हो, क्योंकि भाई कोई ऐसे ही नहीं बोल देगा, विराट कोहली ऐसे नहीं बोल देंगे कि आ जा तू ऑफ स्पिन कर। भाई हो सकता है विराट ट्रेविस हेड ने कुछ उसको समझाया हो, कुछ बोला हो, तो कोहली ने उसको बोल दिया हो। कोहली भी आप जानते हो कि कोहली का वैसे नाता एक एंग्री मैन और एक्चुअल एटीट्यूड की वजह से थोड़ा सा अलग ही लेवल है। जो बात करते हैं विराट कोहली, इसे विराट कोहली हैं, वो भी एक अच्छे प्लेयर हैं, महान प्लेयर हैं। अभी अगर हाल वर्ल्ड देखा जाए तो उनके बराबर का कोई प्लेयर है नहीं। तो फिर भी जो हुआ, फिर उसके बाद जब ग्राउंड में मैच खत्म हुआ, मैच खत्म होने के बाद ये मैच शुरू होता है। अब शुरू होता है यहाँ से, जब हैंडशेक के लिए जाया जाता है, सब प्लेयर हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से। लेकिन जब विराट कोहली और ट्रेविस हेड एक दूसरे के पास पहुंचे, तो ट्रेविस हेड ने हाथ बढ़ाया, लेकिन विराट कोहली ने हाथ नहीं मिलाया। अब यहां से एक्चुअल पंगा शुरू हो चुका है भाई। अगर वो ग्राउंड में खत्म हो जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पंगा ग्राउंड के बाहर तक गया है। अब ये ग्राउंड के बाहर कितना गया है, कब तक चलेगा, ये आपको आने वाले मैचों में पता चलेगा। अगर हैदराबाद और आरसीबी भिड़ती है तो एक्चुअल पता चलेगा, मजा जबरदस्त आएगा, क्योंकि वो मैच मैच नहीं होगा, वो एक युद्ध होगा भाई साहब, सही बता रहा हूँ। अब ये मैच ना युद्ध के तरीके से खेला जाएगा। एक देखना कंट्रोवर्सी कितनी तगड़ी होगी, तो हम आपको पहले ही बता दें, अगर हैदराबाद भिड़ गई आरसीबी से तो वो मैच छप्पर फाड़ देगा, तहलका मचा देगा जब तक ट्रेविस हेड कोहली हो गया। तो भाई साहब, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मजा आएगा अभी।